जाई नहीं भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर ये अहंकार भी आता है कि मैं सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी है, तो इस अहंकार में भी कोई दोष नहीं है। और अगर अहंकार केवल अपने लिए कि मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, तो ऐसे अभिमान का नाश हो जाता है। भगवान तुरंत नाश कर देते हैं। स्वार्थ अगर केवल अपने लिए तो भगवान उस स्वार्थ का नाश कर देंगे। अच्छा। क्योंकि रीत, प्रीत, परमारथ, स्वार्थ और कौन राम सन जान यथारथ। तो तुम्हारा क्या है इसमें? तो मेरा जो स्वार्थ है वो है भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति चाहे जैसे मिले, स्वार्थ से मिले, चाहे ज्ञान से मिले, कठिनता से मिले, सरलता से मिले, उसमें कोई दोष आरोप नहीं लगता है। अब देखिए बेटा, तुम्हारा विषय जो है भक्ति में तुम ले गए इसको। चलो तो हम भक्ति उसको से ले लेते उसको समझो थोड़ा। हाँ, भक्ति से ले लेते हैं तुम्हारा विषय। देखो आचार्यों ने एक चौपाई और दे दी। हाँ। आचार्यों ने भी कहा बंदम लक्ष्मण पद जल जाता। ये तुमको नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये हमको नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए। अब भरत जी के लिए हमने क्या कहा, ये कहना चाहिए। अरे कहना चाहिए। ये कहना इसलिए चाहिए कि दोबारा ऐसा न कहना है। ठीक है, एक बार कह दिया होगा कोई बात। हम हमेशा कहते हैं नहीं कहना। तुम वार करो। नहीं करेगा। अगर मैं वार करूंगा, आचार्यों ने कहा है बंदम लक्ष्मण पद जल जाता। आगे तुम जानो, तुम शीतल सुभग। सुभग माने सुंदर। अच्छा, तो हमसे पूछ रहे हो? अरे तो पूछना ना पड़ेगा। हम का जांच रहे हो का तुम? अरे हम पूछ रहे हैं, जांच नहीं रहे तुम्हें। अच्छा। शीतल सुभग भगति सुखदाता। अच्छा, जिसका ऐसा चरित्र हो जिसका, महाराज उसके जीवन में न तो कभी कोई दोष आएगा और न ही कभी कोई अपराध। ये देखिए, तुम लगेगा अपने अपने मुंह मिट्टू बन रहे हो। एक पूरा अरे मैंने मानस की बात बताई है, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ। नहीं, ये सब तुम्हारी मानस की बात ठीक है। मानस शब्द दिया तुमने, मानस। मानस को भी मानस से जोड़ देते हैं। मानस को भी हम मानस से जोड़ देते हैं। माँ से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता, सा से समर्पण। मर्यादा, माँ से मर्यादा। मर्यादा कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आ से आदर्श। अब आदर्श, इससे बढ़िया कोनो आदर्श दिखाई पड़ रहा है? हो नहीं सकता। कहाँ की बातें कहाँ जोड़ दे रहा है, देख रहे हो? हो नहीं सकता है। आ से आदर्श, ना से नम्रता। और नम्रता किसमें है? भरत में। इस संसार में दो ही चीजें चाहिए। क्या क्या? विनम्रता और नम्रता। क्या क्या चाहिए? विनम्रता और नम्रता। और ये सब किसमें है? भरत में। थोड़ा 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 भैया शत्रुघ्न के लिए भी बोल दो। अब बोल देंगे। भरते जी में याद करे होगा सब। नहीं बोल दूंगा। अब शब्द आ गए ना, विनम्रता और नम्रता। अरे चारों भाई हम कैसे? अरे सुनो तो, वेद तत्व नब तो सुचारी। चारों भाइयों की बड़ाई करो। करीब अच्छे हो ना बहुत। हमारे घर में बड़ा प्रेम है, भाइयों भाइयों में तो बहुत ज्यादा है। तुम बहुत अच्छे हो। तो थोड़ा शत्रुघ्न जी की, थोड़ा भरत जी की, मानस, थोड़ा राम जी की, सबकी करो। सा क्या है? सा है समर्पण। सा क्या है? समर्पण। और समर्पण कौन है? समर्पण भाव किसमें है? शत्रुघ्न में। किसमें है? शत्रुघ्न में समर्पण भाव है। माँ मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आ से आदर्श, आदर्श लक्ष्मण। और ना से नम्रता, नम्रता किसमें है? एक ही में है। कौन? वो भरत। और साथ से समर्पण, समर्पण भाव किसमें है? शत्रुघ्न में। देखिए, नम्रता और विनम्रता दो शब्द दिए थे हमने। विनम्रता और नम्रता जिसमें होती है वो संसार को नहीं, त्रिलोक को जीत लेता है। त्रिलोक को जीत लेता है। जीत लेता है क्यों? उसमें नम्रता भी है और विनम्रता भी है। जहां
चंदन लगाने से क्या आती है? नम्रता। और बंधन करने से क्या आता है? विनम्रता। ये दोनों बहुत जरूरी है, एक चंदन और एक बंधन। अगर किसी को चंदन लगा दिया जाए तो नम्रता आ जाएगी उसके अंदर। अगर विनम्रता लानी है तो उसको क्या करना सिखाना पड़ेगा? लोगों को शिष्टाचार करना सिखाना पड़ेगा तो विनम्रता आ जाएगी। तो इसलिए बेटा तुम भरत नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमको भैया राम ने समझाया है, भरतई न होए राज मद। बड़ा कठिन है भैया, मैं लक्ष्मण हूँ, भरतई न होए राज मद। मुझको भरत बनना ही नहीं है। विद हरि हरि पद पाए। अब हम तुम्हें कहने लगे कि तुम शंकर न बन पाओगे। बहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु। अरे राम जी का चरित्र राम जी का है। मैंने आपकी भैया भरत का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, शत्रुघ्न का चरित्र है। ये लग रहा है अब ना हम राम बन पाएंगे, ना हम भरत बन पाएंगे, और ना भरत जी लक्ष्मण बन पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये लग रहा है कि आप घबराने लगे हो अंदर। राम काहे को घबराने? मेरा विषय शुरू हुआ जब आप बोलते हो, मैं शालीनता से सुनता हूँ। बात ये नहीं है। अब जब व्यक्ति के अंदर घबराहट होती है तो वो सोचता है कहाँ भाई जैसे गलत बोल दोगे। सुनो और सुनने के बाद गुनो और गुनों के बाद बोलो। अब तुम हमको समझाने की चेष्टा करते हो। क्या तुम मुझको समझा सकते हो? क्यों नहीं समझा सकते? क्या किसी परिधि पर खड़े होकर बिल्कुल तुम एक ब्राह्मण के आगे बिल्कुल नहीं बोल सकते? अच्छा क्या नहीं बोल सकते? बताओ नहीं बोल सकते। बताओ क्या नहीं बोल सकते? इसलिए क्या नहीं बोल सकते? कि मुख में वेद, पीठ में तर्कस। किसके? अरे मेरे मुख में वेद अग्रता प्रमाण है। अग्रता चतुरो वेदा, पृष्ठता शास्त्रम धनु। अयम ब्राह्मणम अयम छात्रम शापादपि सरादपि। मैं क्या हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण। मेरे मुख में क्या है? वेद है। पीठ में क्या है? तर्कस। धनुष्बाण है। छत्री। और मैं छत्री हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। मैं युद्ध भी कर सकता हूँ और मैं श्राप भी दे सकता हूँ। तो ये तुम्हारी मर थोड़ी है। वेद, पीठ में तर्कस। ये तुम्हारी मर थोड़ी है। कठिन कुठार लिए। ये तुम्हारी मर। कठिन कुठार लिए। तो ये जो आप और सर दोनों ही ये तुम्हारे जीवन के हैं संबल। ये केवल कहता है इतिहास जगत में, याद है बोल रहे होगे, कहता है इतिहास जगत में एक ही है नर ऐसा। ठीक, एक ही नर है ऐसा। और रण में कठिन काल सब क्रोधी और तप में महासूर जैसा। चलो कविता तुमने सुनाई है। नहीं, कविता भी कवि की कल्पना होती है। तो कवि की कल्पना ना सुनाओ। कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती। शरीर के 4 भाग हैं। अब सुनो थोड़ा। सुनाओ। तुम्हारी बहुत देर हम तुम्हारी सुनी है। हमको छोड़ देने बहुत देर सुनी है। अब तुम भागते हो। तुम सोचते हो कहीं ऐसा ना लपेट दे कहीं। लपेट? अब ये सोचो कि हम प्रेम से काम चला रहे हैं। अच्छा तो प्रेम तो अब उसे प्रेम से बना रहने दो। नहीं, तुम प्रेम छोड़ो। बीच में आ जाओ उतर के। छोड़ दे, छोड़ दे, प्रेम छोड़ दे। शुरू करो। चलो फिर छोड़ दिया। चलो ठीक है। अब संभलना। संभला। व्यक्ति के 4 भाग है शरीर के। 4 भाग है। ठीक है। तुमने कहा कि मेरे मुख में वेद है। मुख क्या है? मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। मुख में निवास काहे का है? मुख में काहे का निवास? ब्राह्मण का। जो मुख का प्रमुख भाग है वो काहे का द्योतक है? मुख केवल तुम ही ब्राह्मण नहीं हो मुख से। संसार में किसी का भी शरीर हो, मुख से वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। ऐसी बात करते हो? जबरदस्ती। रुक जाओ। तुम ताली बजा रहे हो। बिल्कुल, अब शांत रहना। सुन ले हमारी बात। कहीं से काट पाओ तो काट देना। काट देना अगर मेरी बात काट पाओ। भुजाओं से हर व्यक्ति क्षत्रिय है। पेट से क्या है? उधर माने पेट बढ़िया है। बस है कि नहीं है? पैरों से क्या है? शूद्र। ब्राह्मण
मुख, वाव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाग हैं शरीर के। बहुत अच्छे। और अगर 4 में एक भी छूट गया तो महाराज फिर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बात, ये बात तुम्हारी मान लेंगे हम। तो ये केवल आप ही भर के लिए नहीं है, सबके लिए। जैसे व्यक्ति को ज्ञानी कह दिया गया, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है और फिर भी ज्ञानी है वो क्षत्रिय, है वो क्षत्रिय लेकिन ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? क्योंकि उसका भी जो मुख है वो ब्राह्मण का है, ब्राह्मण है मुख, और उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति तपस्या के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए, और हमारे पिताजी के लिए कहा है, क्या कहा गया है? महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हमारे पिताजी ज्ञानी हैं, पंडित भी हैं, तो मुख के कारण पिताजी हमारे पंडित हैं। भाव से क्या करते हैं? देवसो संग्राम करते हैं, इसलिए क्षत्रिय का भी स्वरूप आ जाता है। उधर प्रजा का पालन पोषण करते हैं तो वैश्य का भी भाग आ गया, और पैरों से समस्त कार्यों को करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो शूद्र भी आ गया। तो ये तुम्हारे लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। चलो अब इस पर एक चोट कर रहा हूं, करो। है ना? सब लोग जैसे चोट करने से पहले इसका पहले उत्तर नहीं लो। इसका अच्छा, उत्तर जो चोट। आप बोले हो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मतलब ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। देखिए फिर मैं काट के दे रहा हूँ, काट दूं काटो, कि रहने दूं? नहीं ये काटो। ये उस महापुरुष के शरीर की संरचना बदलाई गई है जो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म के स्वरूप में बदलाया गया कि जो है मुख क्या है? ब्राह्मण, भुजाएं क्या है? क्षत्रिय, उदर क्या है? वैश्य, और पैर क्या है? शूद्र। महापुरुष, महान आत्मा जिसे ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, ये उसकी छाया प्रकटना की गई शास्त्रों में। लेकिन जो मैंने सूत्र पढ़ा था उस सूत्र का अर्थ ये नहीं था जो तुम बोल रहे हो बेटा। मैंने सूत्र क्या पढ़ा था वो आपके लिए। हाँ, वो आप मुख से ब्राह्मण हो, हमने क्या कहा पाव था? से क्षत्रिय हो। हाँ, मैंने ये कहा था, ये तुम्हारे लिए। अग्रता चतुरो वेदा लेकिन- पृष्ठता शास्त्रम वो तुम्हारे लिए। अयम ब्राह्मणम अयम छात्रम। हमारी बात काटो, साधम। वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है? लेकिन मेरी बात सबके लिए। ये बात नहीं, ये बात इसलिए नहीं करती तुम्हारी, तो मेरी काटो अगर काट पाओ तो। भगवान ब्रह्म की है। क्या है? ब्रह्मा जी के मुख को बदलाया गया। क्या बदलाया गया? मुख को ब्राह्मण बदलाया गया, हाथों को क्षत्रिय बदलाया गया, उदर को वैश्य बदलाया गया और पैरों को शूद्र बदलाया गया। इसको काटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये मेरी बात से तालमेल नहीं खा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र कह रहा था अग्रता चतुरो वेदा। मुख में आगे क्या? चारों वेद, पृष्ठता शा शरम धनु, पीठ पर तर्कस और धनुष बाण। अयम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ। अयम छात्रम, मैं क्षत्रिय हूँ। और क्या हूँ? सारा दपि शरादपि, मैं बाण चला सकता हूँ और श्राप भी दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। और नहीं तो एक बात सुनो, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय। एक बात सुनो, इतनी देर से तुम पटुआ की दवा पढ़ रहे हो। हाँ। एक केवल मंत्र पढ़ूंगा हाँ। और तुम सुहा हो जाओगे। तो अरे इतनी देर काहे लगाए हो फिर? केवल मुझको पढ़ना है। ओम हम हीम हौ हा ओम लक्ष्मणस मर्दई मर्जई उच्चाटई उच्चाटई छेदई छेदई उन्माद नभ कुरु ओम हौ हा फट स्वाहा। कुछ हुआ मुझे?
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दो कारण है इसके। क्यों नहीं हुआ? एक मैंने कश्यप जी को क्या दिया था? क्या दिया था कश्यप जी को? अब ये बताने से क्या मतलब है? सुनो, हमने कश्यप जी को एक वचन दिया था। ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बालक का वध ये मैं नहीं जानता हूँ। करूंगा। और दूसरा एक और कारण है। ये मैं तो पर ये ना कहो एक क्षण भाई, जब ये तुम जानते हो इसमें- कि तुम पहले से वचनबद्ध हो, इसमें तो फिर ये ना कहो। अभी इसमें अगर ऐसा करते भी हो, हाँ, अभी इसमें संकल्प नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया? पहली बात तो ऐसा संकल्प ऐसा करोगे ही नहीं। नहीं, क्योंकि संकल्प रखना पड़ेगा। क्योंकि ओम तुम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे संकल्प नमः, भी रख दोगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणो हि द्वितीय प्राते संकल्प- श्वेत 12 कल्पे चलो। वैवस्वत मंत्रे अब पूरा संकल्प न सुनाओ। अष्टाविद। अरे तो पूरा संकल्प काहे सुना रहे हो भाई? इसलिए रहा हूं कि उसका रघु, कोई तात्पर्य है नहीं। तुम्हारे में तुम और तुम्हारी रघुवंशियों से ही सबको यहीं कर दूं स्वाहा। देखो, तुम न कर इसलिए पाओगे। सुन लो, तुम न कर पाओगे कुछ। बकत है बतुरी, हाँ। बकत है बतुरी, हाँ। बच्चात है बिलोकपाल, प्रथा पर जोरी पैर की बढ़ावे रे, तोरी ये तमतमाती चोरी रे, तीन ता ताई छल सी शंकर कहावे रे, लखन लख रे, लखन लखेरे, लख लाख चलेंगे लोग, लोलुप लहू का लाभ लोहा उठावे रे, छोकरे न छेड़, छक्के छूटे छटपटे, हाँ। तेरी क्या बिसात, सामने कोई वीर आवे न रे। देखो, ये जानते हो, जानता मैं सब कुछ हूँ। ये जानते हो कि लक्ष्मण का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अच्छा, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तो क्या लक्ष्मण कुछ भी मेरा बिगाड़ सकता है? वो तो देखो मैं क्या बिगाड़ता हूँ। देख लो कितना वजन है, 54 किलो। अच्छा, वजन कितना से याद वजन हो है, गए। 1 कुंटल 8 किलो। और गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गिरे तो क्या हुई? एक 12 साल का बालक था, एक 12 साल का बालक था और एक 100 साल का था। हाँ, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ हाँ। तो 12 साल वाले ने 100 साल वाले को हरा दिया। अब यद्यपि वजन बहुत ज्यादा था उसका, 100 साल वाले का, 12 साल वाले बालक का वजन कितना होगा? बहुत कम था। अब लोगों ने कहा कि 100 साल वाले को हरा दिया 12 साल वाले ने। ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारी दृष्टि में, और मैं जो कथा बता रहा हूं ये मिथिला की है। देखो, सबकी पहुंच नहीं हो सकती है। वो अष्टावक्र की कहानी ये सुना है। बात अष्टावक्र जी महाराज की कथा है। तुम जहाँ चलोगे मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा कहीं ना कहीं। अरे तो बात तो मेरी पुष्टि कर रहे हो। हाँ, लेकिन तो वहाँ 12 साल वाले ने 100 साल वाले को हरा दिया। लेकिन वहाँ ईद नहीं देखो चल रहा था। देखो, जब वाक युद्ध होता है तो वहां वजन नहीं तोला जाता है। हो सकता है वजन बहुत मोटा, शरीर बहुत मोटा है। हो सकता है जितना मोटा शरीर है उतनी ही मोटी बुद्धि भी हो। अच्छा, हो सकता है। अब यही उत्तर ले लो। अगर मान लो कोई दुबला पतला आदमी हो, वो जितना दुबला पुतला है जीर्ण शीर्ण, अगर मान लो उतनी जीर्ण से ऊपर बुद्धि हो, तब क्या होई? ये नियम नहीं लागू होगा। लागू है। क्योंकि महाराज, क्योंकि स्वस्थ बुद्धि के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। हाँ। है जरूरी। तो स्वस्थ होना अब इनका समझाओ तो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है? हाँ। उसकी श्वसन क्रिया ठीक हो, उसको ऑक्सीजन ठीक मिले। तो अब देखिए स्वस्थ, और सुनो, अरे मैं बिल्कुल दूर से ही सुनूंगा। अब भाई इससे ज्यादा स्वस्थ क्या दिखाई पड़ रहा है? स्वस्थ। ये स्वस्थ नहीं है। ये और स्वस्थ अंदर है। करो। सुनियो, ये स्वस्थ है। देखिए, ये भी उम्र के हिसाब से प्रसव। करना पड़ता है। अब सुनो हमारी बात। प्रसव, कंध और बाहु विशाला, व्यक्ति का जो सीना होना चाहिए ये है। अच्छा, तो व्यक्ति का वृक्षस्थल जो होना चाहिए, वृक्षस्थल से उधर कभी बाहर नहीं होना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अच्छा, ये तुम किसके लिए पढ़ रहे हो? प्रसव कंद स्वस्थ। विशाला। अरे
ये तो दोनों के लिए, तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए ना भी तुम्हारे लिए नहीं है है ना। तुम्हारे लिए है बसव कंद के हरि ठवनी, अरे है कि नहीं है। और मेरे लिए है बसव कंद उर्बाऊ विशाला। बरसब कंद, घुमाओ नहीं तो बहुत बरसब कंद घुमा तुम्हारे लिए भी है, बरसब कंद हमारे लिए भी है, लेकिन घुमाते लेकिन वृक्ष स्थल से उधर अंदर ही होना चाहिए। ये एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति के देखिए लक्षण। अब मैं तुम्हें बता दूं। और देखो, हाँ एका करो भीतर, हाँ कहाँ तक ले जाए। कभी कभी इसकी आवश्यकता धक्का मारने में भी तो पड़ देखो सकती है, कभी कभी नहीं पड़ सकती है। कभी कभी अब देखिए इसने कहा वृषभकंद के हर ठवानी, हाँ उड़न तुलसी का माल। और मेरा क्या है वृषभकंद उर्बाऊ विशाला। यहाँ नहीं, एक बार पूछा गया शास्त्रों से कि सबसे बड़ा सूरवीर कौन, क्या मिला तो सबसे बड़ा हाँ सबसे बड़ा। कौन है। तो प्रश्न रखा गया कि सूरान महासूरो तमो अस्तकोवा, तो उत्तर दिया मनुष्यों ने, क्या दिया, क्या दिया, सूरान महासूरान तमो अस्तकोवा, तो उत्तर दिया मनोज वालने व्यथतो न अस्त। सूरों में महासूर कौन, तो उत्तर मिला जो मनोज के बाणों से व्यथित न हो। मनोज मैंने कामदेव, कामदेव जिसको काम प्रवृत्ति ही काम न करे, हैं जो मनोज के बाणों से व्यथित न हो, यानी कि जो सुंदर रूप को देख करके हाँ व्यथित ना हो, वो बाद में आएगा, थकित ना हो, वो बाद में आएगा। यहाँ केवल इतना ही है कि मनोज वालने व्यथितो नष्ट, जो मनोज के बाणों को देख मनोज के बाण क्या हो, मनोज के बाण मतलब कामदेव, मनोज के बाण क्या है, कामदेव मनोज के पंच बाण है। हाँ पंच बाण है, और पांचों बाण फूल के हैं, पांचों बाण फूल के हैं, वो तो ठीक है, उसका बाण भी फूल के हैं और धनुष भी फूल और का है, धनुष भी फूल का है। हाँ, और बताओ कैसे, और अलग अलग फूलों के बाण हैं वो। ये बात हाँ। तो पंच जो बाण है, हम बताया जहाँ तुम बोलोगे वहीं मैं ले जाऊंगा तुमको। अभी सुना होता हो तो क्या उत्तर मिला, मनोज वाणरे व्यस्तो न अस्तु, जो मनोज के बाणों से व्यथित ना हो। थोड़ी जल्दी बोला वो करो। हाँ। सूरों में महासूर है। हाँ। फिर पूछा गया कांता कटाक्ष विष्का खिदंते चितम वाना निर्धात कोप एक तो पूरा सुनाओगे, परेशानी ये है पूरा न सुना करके। हाँ। अब जैसे संसार में सबसे बड़ा, अब सुनिए फिर उत्तर मिला, फिर सुनिए, कर्षण। सुनते जब थोड़ा प्रश्न हमारी किया गया उत्तर मिला, सुनते भी तो चलो। किया गया, अब जैसे फिर उत्तर दिया गया, आनंद आएगा अगर सुनोगे तो, एक चीज बता रहा हूँ तुमको, अगर सुनो। सुनोगे यही की बात बता रहा हूँ। आनंद आएगा। अरे सुनाओ तो सुना दो। जैसे तुमने कहा संसार में सबसे बड़ा सूरवीर कौन है, तो जो मनोज यानी कि कामदेव के बाणों से व्यथित न हो, तो चिंतन करो संसार में ऐसा कौन सा महापुरुष है, संसार में ऐसा कौन सा वीर पुरुष है जो कभी कामदेव के बाणों से व्यथित न हुआ हो। जैसे आपने कहा तो संसार में ऐसा कौन सा वीर पुरुष है जो कामदेव के बाणों से व्यथित ना हुआ हो, वो एक ही है। कौन? वो यही खड़ा है सामने, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विधि क्षत्रिय कुल द्रोही है। तुम कहोगे जो राम के रखवारे, ना, मेरे ऊपर भगवान शंकर की असीम कृपा है, और जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा है तो राम की कृपा तो अपने आप हो ही जाएगी। तुम्हारे ऊपर शंकर जी की कृपा है। हाँ। इसलिए तुम कह रहे हो कि कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। नहीं होगा। और तुम तो छोड़ो, हमारा तुम्हें छोड़ दिया। जिसकी कृपा की दुहाई दे रहे हो, शंकर जी पर काम का प्रभाव पड़ गया। कहाँ पड़ा? भगवान शंकर पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। छाड़े हाँ। विशिख विषम और लागे अछूत समाधि शंभु तब जागे। 5 बाणों की बात करते हो, यही 5 बाण शंकर जी पर कामदेव ने छोड़े थे, और भयउ क्षोभ, शंकर जी की समाधि टूट गई और हृदय में क्षोभ हो गया।
पंच बाणों का प्रभाव शंकर जी के हृदय में हुआ, शंकर जी को भी आघात हुआ। तो तुम शंकर जी की दुआई दे रहे हो, शंकर जी पर काम का प्रभाव हो गया है। सुनो बेटा, तुमको पता नहीं, शंकर जी के पास जब कामदेव गया तो देवताओं से बहुत कहा और जानता था कि शंकर जी के पास जाने से मेरे प्राणों का बचना निश्चित नहीं है। और तो भी गया, और गया तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने उसे जला दिया। और जब जला दिया, रति भगवान शंकर के चरणों में गिर गई। रति कौन, कामदेव की पत्नी। तो भगवान शंकर ने पुनः क्या दे दिया, वरदान दे दिया। ये केवल एक ही में है, किसमें, भगवान शंकर में। क्यों, क्योंकि सभी देव देव हैं और भगवान शंकर क्या है, महादेव हैं। वो आदि भी है, वो अंत भी है, वो काल भी है, वो महाकाल भी है। और जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तुम तो पहली वाले उसमें चले जाइयो। अच्छा, हमारी बात को बिल्कुल किनारे कर दिया, किनारे कर दिया तुमको हमने। और तो किनारे, तुम्हारी बात क्यों सुने, किनारे में इसलिए कर दिया, वो बात अरे भाई तत्वाधीन में नहीं थी। अब शंकर जी देव है, महादेव है, हम सब जानते हैं। हम तुम्हारी बात एक ही बात से काटे दे रहे बात हैं। हमारी आपकी चल रही थी हम एक ही बात से काटे दे रहे हैं। कि सुनो, शंकर जी के ऊपर कामदेव के पंचबाणों का प्रभाव हुआ। हुआ, भगवान शंकर ने तुमने कामदेव को जला दिया, तुमने कहा नहीं हुआ, जला दिया। तुमने कहा नहीं भगवान हुआ, शंकर ने कामदेव को क्या कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हुआ कब, तो मैं जब साधु, क्षोभ। तो बस मेरी बात यही थी कि हुआ। और देखिए, तो जिसकी दुआई, अब नहीं देखना कुछ, तो जिसकी दुआई तुम दे रहे हो, ठीक है, उस पर भी कामदेव के बाणों का प्रभाव हुआ। ठीक है, हुआ, मान लेता हूं। और तुम हो लेकिन चेला। ना, अब देखिए, मैं हूँ चेला और चेले के ऊपर नहीं हुआ। क्यों, तुलसी या संसार में कौन भयो समरथ। तुलसी, अब साधारण भाषा बता दें तुमको, क्योंकि संस्कृत सुनने में कठिनाई है, तो हम हिंदी बता दे रहे हैं। कहा जाए मैं सुना हो तो हमें कहा परेशानी। तुलसी या संसार में कौन भयो समरथ, कंचन और कामनी पैन उठायो हत। उत्तर लिखना पड़ा, उत्तर लिखना पड़ा आचार्य प्रवर को। क्या उत्तर लिखना पड़ा, उत्तर लिखना पड़ा कि पुत्र रेणुका परशुधर, बहादुर, पुत्र रेणुका परशुधर, जगत भयो समरथ, कंचन और कामनी पैन उठायो हत। तो ये नहर खड़ा है, यानी जो कि कंचन पर भी विजय प्राप्त है, कामनी पर भी विजय प्राप्त है, सब पर विजय प्राप्त करके खड़ा हूँ। तब तब लोक की स्थिति क्या होती है, क्या होती है पता है, हम सब जानते हैं क्या होती है। अच्छा, जो दुआ दिया आपने, अब भगवान जाने कहाँ का पढ़ा है, कहाँ का पढ़ा है। एक तुम पढ़े लिखे कमाए हो, हमें क्योंकि हमारे संज्ञान में आज तक हमने ये नहीं पढ़ा जो तुम नहीं पढ़ोगे, हम तुमको और ना हमने सुना ना, हमने चारों वेद सुने, पुराण सुने, शास्त्र सुने, सब कुछ सुना, लेकिन ये नहीं, पर ये ना सुना जो तुमने सुना, नहीं सुना। अच्छा, वो सुना है तुमने नहीं, अब सुनो हमारी ना बात। कशंत भूर विश्वास पासे, हाँ ये सुना, लोक तेम जेती, ये सुना, लोक ते जयती। तो उसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसके लिए मेरे अलावा किसी के लिए है क्या उसमें? तुम्हारे लिए ही नहीं है। अरे बेटा हो, बच्चा हो, इसलिए कहते हैं। कहीं नाम बताओ इसमें तुम्हारा हो, अरे हमारा नाम नहीं है, बताओ कहाँ है। नहीं, केवल कामदेव के बाणों से कौन प्रभावित नहीं हुआ, इस सूत्र में बता दो। ये सूत्र परशुराम जी के लिए, ये बता दो। केवल परशुराम के अलावा किसी को बाल ब्रह्मचारी कहा गया हो तो बता ये दो। महाराज वास्तविक जो का सूरवीर है तो कामदेव नहीं, बाल ब्रह्मचारी कई हुए, लेकिन बाल ब्रह्मचारी एक ही है। कितने हुए ब्रह्मचारी? बाल ब्रह्मचारी एक ही है बेटा। कितने हुए? ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है? चार। अब पहला ब्रह्मचर्य क्या है? सापित, प्रजापत, ब्राह्म, नैष्ठिक, रुद्रता। फिर गलत, सावित्र, प्रजापति, बृहद और बृहद, वही है ब्राह्म। बृहद को ही ब्राह्म कहते ये हैं। चार है। नैष्ठिक, सावित्र क्या है? हाँ, सावित्र वो है जब विद्यार्थी, जब बालक एक दिन का ब्रह्मचर्य करता है, हाँ, जनेऊ से तो जुड़ा। हाँ, या बिल्कुल ठीक है। जनेऊ उपकरण संस्कार होने के बाद
जो ये तो कुछ संस्कार तुम्हारा काल ही चला है। इनका पंडित जी का पता नहीं कहाँ है। वो रात में भर रहते हैं, दिन में नहीं रहते। कोई नहीं रहता है। नहीं, अब यहाँ के लिए तो तो भी यहाँ के लिए कि मैं करूंगा इसको नहीं, इसको पूरा इसको बंद कर दो। उठा के अंदर भिजवा हाँ, दो। इसको भिजवा दो, अंदर बंद कर दो इसको। वो जो है रात में भर दिखाई पड़ते हैं। बेकार फालतू में जहाँ से क्या बड़ा है। जहाँ से दिन हुआ तो वो जो है हाँ अच्छा विश्राम ले लेते हैं। तो एक दिन जनेऊ संस्कार होने के बाद एक दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, एक दिन का ब्रह्मचारी, एक दिन का उसे कहते हैं सावित्र ब्रह्मचारी। दूसरा होता है प्रजापति। प्रजापति वो 3 दिन के लिए होता है। जनेऊ धारण होने के बाद हाँ। जो 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे वो है प्रजापति। प्रजापति। तीसरा है बृहद। बृहद वो है जो वेदा अध्ययन तक, हाँ, वेदाध्ययन तक, यानी कि 6 महीने तक। वेदाध्ययन का मतलब है 25 वर्ष तक। हाँ, कब तक? 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करने का बताया गया है। ये लौकिक हो गया। हाँ, लौकिक बता रहा हूँ। फिर ये लौकिक हो गया। इनको अलौकिक बता दो तो पागल हो जाएंगे। ये फिर ब्रह्मचर्य जो सूत्र दे रहे हो उस पर लागू नहीं होगा। तो वहाँ 6 महीने तक ही है। हाँ, वेदा अध्ययन तक कहा गया है है ना? 6 महीने तक वेद और अध्ययन तक। बृहद वो है जो बाल ब्रह्मचारी अति को ही और विश्व विदित क्षत्रिय। बाल काल से ही जिस जनेऊ धारण करने के बाद जो सदैव के लिए ब्रह्मचारी हो जाए उसे कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, है ना? देखो, ब्रह्मचारी तो यद्यपि 4 और है, 4 और ब्रह्मचारी है और वो भी साधारण नहीं है ना। कौन है वो? 4 है और महाराज उनके ब्रह्मचर्य का ये प्रभाव है कि वो 1000 वर्ष पहले भी बालक थे और आज भी वो बालक है। ब्रह्मानंद सदा ले लीना और देखत बालक बहुकालीना। वो कौन है? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शरद कुमारों के लिए, है ना? तो वो भी ब्रह्मचारी है ना? तो ज्यादा ब्रह्मचारी संसार में नहीं है। अच्छा, वो बुढ़ापा क्यों नहीं आता पता है आपको? किसमें? क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए एक सूत्र है, मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य सर्व औषधम। वो भी उनके लिए है। हाँ, मृत्यु जरा तो जो- व्याधि नाशो। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे उनके लिए होगा ये। तो उन 4 के लिए है और ये आपके लिए। लेकिन जब कोई विशेष पुरुष के रूप को आप देखेंगे तो आप व्यथित हो जाएंगे। मृत्यु जरा व्याधि नाशो। जब जो है विशेष पुरुष के सौंदर्य को आप देखेंगे